श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत देवों के देव महादेव की आराधना के इस परम पावन अवसर पर प्रार्थना टीवी के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है, जहां आज हम साल 2026 के सावन मास से जुड़े उन बेहद गूढ़ रहस्यों, अचूक तिथियों, ज्योतिषीय नक्षत्र गणनाओं, महासंयोगों, वर्जित खाद्यों, करणीय व अकरणीय कर्मों, विशिष्ट दानों, चारों प्रहर की शिवरात्रि पूजा प्रणालियों और उस अत्यंत चमत्कारी दिव्य गुप्त उपाय की ऐसी महाविवेचना करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के समस्त कष्टों, आर्थिक तंगियों, मानसिक संतापों और शारीरिक व्याधियों को समूल नष्ट कर देगी। वर्तमान समय में संपूर्ण सनातन समाज, धर्म प्रेमियों और इंटरनेट के विभिन्न मंचों पर सावन की सटीक और वास्तविक प्रारंभ तिथि को लेकर एक अत्यंत व्यापक, तीव्र और गहरा भ्रम फैल चुका है, जिसके कारण करोड़ों शिव भक्त असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि कोई पंचांगकर्ता ये दावा कर रहा है कि सावन का महापर्व 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर व्रतों की शुरुआत को लेकर कुछ लोग इस उलझन में हैं कि यदि पहला सोमवार 3 अगस्त को आ रहा है तो असली सावन की गणना किस दिन से मान्य होगी। और पंचांग की इसी सूक्ष्म गणितीय भिन्नता ने आम जनमानस को व्याकुल कर रखा है, क्योंकि शास्त्रों का ये अकाट्य नियम है कि यदि किसी भी व्रत, अनुष्ठान, जप या धार्मिक पर्व की शुरुआत सही समय, सटीक तिथि और प्रामाणिक मुहूर्त पर न की जाए तो मानव द्वारा की गई पूरी पूजा, अर्चना, कठिन तपस्या और साधना निष्फल हो जाती है तथा मनुष्य अपनी अज्ञानता व भ्रम के कारण देवादिदेव महादेव के उस अमोघ आशीर्वाद से वंचित रह जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में दरिद्रता और संकट बने रहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों और सनातन पंचांग व्यवस्था के अनुसार सावन मास को चातुर्मास का दूसरा सबसे अधिक पवित्र, ऊर्जावान और कल्याणकारी महीना स्वीकार किया गया है। और ये वो अलौकिक कालखंड होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का पूरा कार्यभार, नियंत्रण और शासन तंत्र जगत गुरु भगवान शिव के हाथों में सौंपकर स्वयं 4 महीनों की लंबी अवधि के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप समस्त चराचर जगत की चेतना, प्राण शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एकमात्र केंद्र बिंदु केवल और केवल भगवान भोलेनाथ ही रह जाते हैं। और इसी कारण इस महीने में की गई थोड़ी सी भी पूजा का फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इस वर्ष यानी साल 2026 में वैदिक पंचांग के अचूक और अकाट्य गणितीय सूत्रों के अनुसार सावन मास का आधिकारिक, शास्त्रीय और धार्मिक प्रारंभ 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को होने जा रहा है तथा इस महापवित्र महीने का पूर्ण समापन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को होगा। इसलिए समस्त शिव भक्तों को अपने चित्त से इस संशय को पूरी तरह से विदा कर देना चाहिए कि सावन की तिथि में किसी भी प्रकार का मतभेद है, क्योंकि मूल सावन महीना तो 30 जुलाई से ही पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा, परंतु शिव साधना की जो सबसे अटूट और महत्वपूर्ण कड़ी होती है, अर्थात सावन के सोमवार के व्रत, उनकी दिव्य श्रृंखला 3 अगस्त 2026 को प्रथम सोमवार के आगमन से प्रारंभ होगी। इस वर्ष 2026 के सावन के इस अत्यंत पावन महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक जातक को अपने जीवन के कैलेंडर में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 4 दिन आपकी बंद किस्मत के भारी से भारी तालों को क्षण भर में खोलने की अचूक चाबी सिद्ध होंगे। जिसके अंतर्गत प्रथम सावन सोमवार का व्रत 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। द्वितीय सावन सोमवार का व्रत 10 अगस्त 2026 को संपन्न होगा। तृतीय सावन सोमवार का व्रत 17 अगस्त 2026 को आएगा और चतुर्थ तथा अंतिम सावन सोमवार का व्रत 24 अगस्त 2026 को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। ज्योतिषीय, खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टि से साल 2026 का जो ये पहला सावन सोमवार है, जो कि 3 अगस्त को आ रहा है, वो कोई सामान्य सोमवार नहीं है, बल्कि ये अत्यंत दुर्लभ, अलौकिक और सदियों में एक बार बनने वाले महासंयोगों से सुसज्जित है, क्योंकि ये पावन दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के अंतर्गत आ रहा है। और इस दिन आकाश मंडल में उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती नक्षत्र का अत्यंत तीक्ष्ण, शुभ और प्रबल प्रभाव स्थापित रहेगा, जिसके साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तीव्र संचरण के कारण इस दिन सुकर्मा योग और धृति योग का एक साथ महामिलन हो रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि सुकर्मा योग में की गई कोई भी शिव आराधना, मंत्र जाप,
तर्पण या जलाभिषेक कभी भी निष्फल नहीं जाता है और धृति योग में धारण किया गया कोई भी व्रत, नियम, संकल्प या अनुष्ठान मनुष्य के जीवन में चिरस्थायी सुख, अटूट लक्ष्मी, वंश वृद्धि और अखंड मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे उसके शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाते हैं। इस प्रथम सोमवार पर शिव आराधना के लिए 3 महामुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में परम फलदायी और अचूक सिद्ध किए गए हैं, जिनमें प्रथम ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से प्रारंभ होकर 5:14 तक रहेगा, जो कि मंत्र दीक्षा ग्रहण करने, मानसिक ध्यान लगाने, प्राणायाम करने और आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। द्वितीय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 12:07 से शुरू होकर 12:59 तक रहेगा, जिसमें किया गया कोई भी अभिषेक, रुद्रपाठ या विशेष कामना की शुरुआत हर प्रकार के विघ्न बाधाओं और राहु केतु के कुप्रभावों को जड़ से नष्ट कर देती है। और तृतीय मुहूर्त अमृतकाल मुहूर्त है, जो शाम 5:07 से 6:44 तक रहेगा, जिसे साक्षात प्रदोष काल का दिव्य समय भी माना जाता है। और इस काल में शिवलिंग पर अर्पित किया गया मात्र 1 लोटा शुद्ध जल भी जातक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति सहज ही करा देता है। इसके पश्चात सावन मास का जो सबसे बड़ा प्रचंड और ऊर्जावान दिन आता है, वो है महापावन सावन शिवरात्रि। और वर्ष 2026 में सावन शिवरात्रि का यह महा उत्सव 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को पूर्ण निष्ठा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग की अत्यंत सूक्ष्म गणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का उदय 11 अगस्त 2026 को सुबह 4:54 पर ही हो जाएगा, जो कि अगले दिन अर्थात 12 अगस्त को सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। और सनातन धर्म की महान काल गणना की परंपरा के अनुसार चूंकि शिवरात्रि की मुख्य महानिशा पूजा रात्रि के समय संपन्न की जाती है और उदय तिथि का मान भी 12 अगस्त को पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, इसलिए सावन शिवरात्रि का महाव्रत, उपवास और कांवड़ यात्रा का मुख्य जलाभिषेक पूरे देश में 12 अगस्त को ही अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया जाएगा। इस महारात्रि को साक्षात भगवान शिव और आदिम शक्ति माता पार्वती की ऊर्जा का मिलन होता है, जिसके कारण शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद और पंचामृत चढ़ाने के लिए शास्त्रों में 4 प्रहरों की पूजा का विशेष वैज्ञानिक व आध्यात्मिक विधान विस्तार से बताया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे मुख्य और चमत्कारी निशिता काल पूजा मुहूर्त 12 अगस्त की रात्रि को 12:05 से प्रारंभ होकर 12:48 तक रहेगा, जो कि हर प्रकार की तंत्र, बाधा, ऊपरी साया, शत्रु भय, ऋण जाल से मुक्ति और अपनी गुप्त व अत्यंत कठिन मनोकामनाओं की तत्काल पूर्ति के लिए पूरे वर्ष का सबसे अचूक समय माना जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रथम प्रहर की पूजा शाम 7:04 से रात 9:45 तक चलेगी, जो जीवन में पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और दाम्पत्य प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:45 से देर रात 12:26 तक रहेगी, जो भौतिक सुख, धन, संपदा, ऐश्वर्य और व्यापारिक उन्नति के लिए निर्धारित है। तृतीय प्रहर की पूजा देर रात 12:26 से सुबह 3:07 तक होगी, जो मानसिक अवसाद से मुक्ति, दिव्य स्वास्थ्य लाभ और अकाल मृत्यु के भय को टालने के लिए अचूक है। और चतुर्थ प्रहर की पूजा सुबह 3:07 से लेकर सुबह 5:49 तक अनवरत चलेगी, जिसमें क्रमशः आध्यात्मिक मोक्ष, समस्त जन्मों के पापों के सर्वनाश और आत्म साक्षात्कार के लिए शिवलिंग का विभिन्न पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सावन का ये पावन महीना केवल बाहरी कर्मकांड या स्थूल पूजा पाठ का नहीं है, वरन ये अपने अंतःकरण, विचारों, वाणी और भौतिक शरीर की पूर्ण शुद्धि का एक वैज्ञानिक काल है, जिसके कारण आयुर्वेद के ग्रंथों और शिव पुराण के उपदेशों में सावन के दौरान खान पान के अत्यंत कड़े, कठोर और कड़े नियमों का उल्लेख मिलता है, जिनका अज्ञानतावश उल्लंघन करने पर भी मनुष्य घोर व्याधियों और पाप का भागी बनता है। सावन के पूरे महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी और बथुआ खाना पूरी तरह से वर्जित और निषिद्ध घोषित किया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक और ऋतुचर्या के दृष्टिकोण से वर्षा ऋतु में इन पौधों पर अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु, जहरीले बैक्टीरिया, बरसाती कीड़े और फंगस बहुत तेजी से पनपते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को नष्ट कर पेट के गंभीर रोगों, अल्सर और वात दोष का कारण बनते हैं। तथा धार्मिक दृष्टि
से सावन में साग का त्याग व्यक्ति के भीतर सात्विकता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध, निकृष्ट और तामसिक प्रकृति का अन्न माना गया है, क्योंकि इस ऋतु में इसके भीतर अदृश्य कीड़े लगने की संभावना 100% होती है, जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। सावन में कच्चे दूध और दही का सेवन भी स्वयं के शरीर के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है, क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ जो बरसाती घास और जहरीले पौधे उगते हैं, मवेशी जब उन्हें चरते हैं तो उनके प्रभाव से दूध भी वात को अत्यधिक बढ़ाने वाला और दूषित हो जाता है। अतः वो कच्चा दूध केवल और केवल महादेव के पावन अभिषेक के ही योग्य होता है। स्वयं मानव द्वारा उसे ग्रहण करना विष के समान प्रभाव पैदा करता है। सावन के इस पावन काल में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, बासी भोजन, मसूर की दाल और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का एक छोटा सा अंश भी घर की चौखट के भीतर लाना या उसका सेवन करना आपके पिछले कई जन्मों के संचित पुण्यों को तत्क्षण भस्म कर देता है और आपके पितरों को अधोगति में ढकेल देता है। इसके विपरीत इस पवित्र महीने में भक्तों को केवल ऋतु फलों जैसे पका हुआ केला, स्वच्छ सेब, ताजा अनार और पपीता का ही सेवन करना चाहिए, तथा जो भक्त सावन का सोमवार व्रत या पूरे महीने का उपवास रख रहे हैं, उन्हें फलाहार के दौरान केवल कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना की खिचड़ी, मखाना और साधारण समुद्री नमक के स्थान पर केवल और केवल शुद्ध चट्टानी सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, जो शरीर को ऊर्जावान और पवित्र रखता है। सावन में कर्मों की शुद्धता, सदाचार और यम नियमों के पालन पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि इस महीने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और हमारे द्वारा की गई कुछ ऐसी महागलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, जिसके अंतर्गत सुबह सूर्योदय के बाद देर तक सोए रहना या दोपहर के समय निद्रा के वशीभूत होना शास्त्रों में पूरी तरह से ऐश्वर्य का नाशक और अलक्ष्मी का वास कराने वाला माना गया है। सावन का व्रत रखने वाले या सावन के नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले निष्ठावान जातकों को पूरे महीने बाल कटवाने, दाढ़ी बनाने, मूंछ संवारने और नाखून काटने से पूर्णतः बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये कृत्य हमारे शरीर की जीवनी शक्ति और संचित आध्यात्मिक ऊर्जा के तीव्र क्षय का मुख्य कारण बनता है। भगवान शिव चूंकि साक्षात पशुपतिनाथ हैं, यानी इस संसार के समस्त पशुओं, पक्षियों, कीड़ों और बेजुबान जीवों के परम स्वामी हैं, इसलिए सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी किसी बेजुबान जानवर जैसे असहाय गाय, गली के कुत्ते, नंदी या किसी भी छोटे से छोटे जीव को डंडे से मारना, उसे प्रताड़ित करना या सताना साक्षात यमराज और काल को अपने घर पर आमंत्रण देने के समान भयानक अपराध है। इसके साथ ही अपने मन के भीतर किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, प्रतिशोध की भावना, किसी की पीठ पीछे चुगली करना, कामुक विचार लाना या मुख से अपशब्दों और क्रोध का प्रदर्शन करना आपकी वाणी की ओजस्विता को और आपकी कठिन तपस्या की संपूर्ण संचित ऊर्जा को एक ही क्षण में जलाकर खाक कर देता है। इसके स्थान पर सभी भक्तों को पूरे सावन महीने के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करते हुए उठते बैठते, खाते पीते और चलते फिरते मन ही मंदे नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का अनवरत अखंड जाप करते रहना चाहिए, जो आपके चारों ओर एक अभेद्य, अजेय और दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं फटक सकती। और प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका हृदय से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और साक्षात जगत जननी माता पार्वती ही इस चराचर ब्रह्मांड के मूल माता पिता हैं और लौकिक माता पिता की सेवा से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में दान की महिमा को वेदों और पुराणों में अपरिमित, असीम और अक्षय बताया गया है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि का कोई क्रूर, मारक या बाधक दोष विद्यमान है, या आपके जीवन में भयंकर दरिद्रता और कंगाली ने स्थायी डेरा डाल रखा है, तो सावन के किसी भी सोमवार अथवा शनिवार के दिन किसी अत्यंत निर्धन लाचार व्यक्ति को या शिव मंदिर के प्रांगण में काले तिल का दान अवश्य करें, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली का भयंकर से भयंकर पितृदोष भी तत्काल शांत हो जाता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं, नवविवाहिताओं या किसी असहाय कन्या को हरी साड़ी, हरे सुंदर वस्त्र, कुमकुम और हरी कांच की चूड़ियों का दान करने से घर का सौभाग्य अखंड होता है।
पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन के समस्त कलह, क्लेश व तलाक जैसी स्थितियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। भूखे जीवों और मनुष्यों को सात्विक अन्न का भोजन कराना, प्यासे राहगीरों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना या प्याऊ लगवाना महादेव को इतना प्रिय है कि इससे साक्षात माता अन्नपूर्णा आपके घर के अन्न भंडार और तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देती। और यदि कोई जातक अपनी कुंडली में काल सर्प दोष, नाग दोष या राहु की महादशा से अत्यंत पीड़ित है, जिसके कारण उसकी शिक्षा, विवाह या व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, तो उसे सावन कि किसी भी सोमवार को चांदी के धातु से बने नाग नागिन का एक छोटा सा जोड़ा किसी पवित्र शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर दान कर देना चाहिए, जिससे कुंडली के सभी सर्प दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। महादेव को अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष और अचूक ज्योतिषी उपाय भी इस पावन महीने में रामबाण की तरह कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दबे हैं और लाख प्रयासों के बाद भी ऋण का दलदल आपको निगल रहा है, तो सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर ते ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार स्पष्ट उच्चारण करते हुए ताजे गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करें, जिससे आकस्मिक धन आगमन के गुप्त मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। सुंदर और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए तथा जिन पति पत्नी के बीच अत्यंत मनमुटाव रहता है, उन्हें सावन में साथ मिलकर शिवलिंग पर गाय के शुद्ध देसी घी का हल्के हाथों से लेपन करना चाहिए और उसके बाद शीतल गंगा जल अर्पित करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में प्रेम का रस घुल जाता है। अपने करियर, नौकरी, इंटरव्यू और व्यापार में मनचाही तरक्की व पदोन्नति प्राप्त करने के लिए सावन में प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद और मोगरे या गुलाब का इत्र मिलाकर महादेव को अर्पित करना चाहिए, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और यश चारों दिशाओं में फैल जाता है। घर के किसी सदस्य को यदि कोई असाध्य, भयानक या पुरानी बीमारी है जो दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही है, तो सावन के महीने में रोज सुबह महामृत्युंजय मंत्र का शुद्ध पाठ करते हुए शिवलिंग पर ताजी दूर्वा घास दूब और पवित्र गंगा जल की धार अर्पित करें, जिससे साक्षात महाकाल उस जातक की अकाल मृत्यु के योग को भी टाल देते हैं। और अब इस महाकथा के अंत में हम बात करते हैं उस परम गोपनीय, महारहस्यमयी और दिव्य गुप्त उपाय की, जिसका वर्णन शिव पुराण के अत्यंत गोपनीय खंडों और प्राचीन संहिताओं में विस्तार से मिलता है, और जिसे यदि कोई भी साधारण मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ सावन के पहले सोमवार या सावन शिवरात्रि के महामुहूर्त पर कर लेता है, तो उसके 7 जन्मों की भीषण दरिद्रता, कंगाली और दुर्भाग्य एक ही पल में भस्म होकर कपूर की तरह उड़ जाते हैं और उसके घर में साक्षात महालक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इस उपाय के लिए सावन के सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से पूरी तरह निवृत्त होकर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके आपको अपने साथ केवल और केवल 11 बिना टूटे हुए पूर्ण रूप से साबुत अक्षत यानी चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी थोड़े से भी खंडित, कटे फटे या पीले न हो, क्योंकि महादेव पर कभी भी खंडित वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। और इसके साथ ही आपको एक ऐसा सुंदर, बड़ा और स्वच्छ बेलपत्र लेना है जिसकी तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी हों और उन पर कोई छेद, दाग या कटी हुई लकीर न हो। अब आपको अपने घर के मंदिर में या किसी शिवालय में जाकर उस बेलपत्र के नीचे वाले चिकने भाग पर अनामिका उंगली से सफेद चंदन की मदद से अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ देय अंकित करना है, और उस लिखे हुए देय के ठीक मध्य स्थान पर उन 11 साबुत अक्षत के दानों को बड़े आराम से रख देना है। इसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली में इस दिव्य सामग्री को रखकर शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद करके अपने मन को पूरी तरह शांत करके अपनी आंतरिक चेतना से अपने जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या, नौकरी की परेशानी, व्यापार का घाटा या जो भी अत्यंत कठिन मनोकामना हो, उसे महादेव के चरणों में ध्यान के माध्यम से पूरी तरह से निवेदित कर देना है और फिर अत्यंत मधुर व स्पष्ट स्वर में नमः शिवाय या नमः शिवाय महामंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए उस बेलपत्र को अक्षत दानों सहित शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अत्यंत कोमलता से अर्पित कर देना है कि चंदन और चावल की जो सतह है वो सीधे तौर पर शिवलिंग के मस्तक को स्पर्श करे और बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो। सनातन विज्ञान और वेदों में अक्षत को पूर्णता
कभी नष्ट न होने वाली समृद्धि और अखंड सौभाग्य का साक्षात प्रतीक माना गया है। और जब इस अक्षत को शीतलता प्रदान करने वाले सफेद चंदन और महादेव के परम प्रिय बेलपत्र के साथ संयोजित करके शिव के मस्तक पर अर्पण किया जाता है तो आशुतोष भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर उस जातक के भाग्य के बंद पन्नों को पलट देते हैं, उसकी कुंडली की सूखी और निर्धन रेखाओं को ऐश्वर्य व वैभव की स्वर्ण रेखाओं में बदल देते हैं, जिससे उसके पूरे परिवार में कभी भी किसी भी चीज का, धन का या धान्य का अभाव नहीं रहता है और उसकी 7 पीढ़ियां भी राजयोग का सुख भोगती हैं। प्रार्थना टीवी के सभी परम प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के सच्चे प्रेमियों और शिव भक्तों से हमारा ये अत्यंत विनम्र अनुरोध है कि इस बार वर्ष 2026 के इस परम पावन और अलौकिक सावन मास में बताए गए इन सभी दिव्य नियमों, सावधानियों और वर्जित कृत्य संबंधी उपदेशों का अक्षरशः व निष्ठापूर्वक पालन करें तथा इस महाज्ञान, आध्यात्मिक प्रकाश और कल्याणकारी संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवार के सदस्यों और जितने भी शिव भक्त आपके संपर्क में हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इस महापुण्य के सहभागी बने। वीडियो को दिल से लाइक करें, प्रार्थना टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी पूर्ण आस्था व श्रद्धा के साथ महाकाल की हाजिरी लगाते हुए जोर से लिखिए, हर हर महादेव शंभु कल्याण करो। देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव एक समान बनी रहे। आपका सावन मास मंगलमय हो, सुखदायी हो और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला सिद्ध हो, यही हमारी महादेव के चरणों में प्रार्थना है। हर हर महादेव।